हेलो। कभी सोचा है कि कैसे कोई कहानी पलक झपकते ही अपना पूरा मूड बदल सकती है। आज हम एक ऐसी ही स्क्रिप्ट को देखने वाले हैं जो रोमांस से शुरू होती है, फिर हॉरर में जाती है और फिर कॉमेडी बन जाती है। और इसका जो पंच है ना, वो आप शायद ही भूल पाएंगे। तो सवाल ये है कि भाई एक लव स्टोरी सिर्फ सिर्फ 60 सेकंड में एक हॉरर कॉमेडी में कैसे बदल जाती है। चलिए, इस मजाक के पीछे की जो पूरी कारीगरी है ना, उसे समझते हैं। देखते हैं कि राइटर ने आखिर ये कमाल किया कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक, आप कह सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रोमांटिक पल से। यहाँ पर राइटर ना बड़ी चालाकी से हमारे मन में कुछ उम्मीदें जगाता है और हमें एक खास दिशा में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो जरा इमेजिन कीजिए, कार एक सुनसान व्यू पॉइंट वाली सड़क पर खड़ी है। बाहर तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और कार के अंदर हल्का सा जैज म्यूजिक चल रहा है। मतलब हर एक डिटेल एकदम क्लासिक रोमांटिक फिल्म के सीन जैसा है। हमें लगता है कि हाँ, हमें पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो अब मिलते हैं हमारे हीरो विक्रम से। अब विक्रम का गोल क्या है? उसे एक रोमांटिक हीरो बनना है। लेकिन असलियत क्या है कि वो एक नंबर का डरपोक है। और कैरेक्टर का यही जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी कहानी के ह्यूमर की जड़ है। और डायलॉग भी बिल्कुल वैसा ही है जैसी उम्मीद थी। एक प्यार का इजहार। विक्रम कहता है, अंजलि, एक बात है जो मैं 6 महीने से तुमसे छिपा रहा हूं। ये सुनकर तो यही लगता है कि अब पता है कि आगे क्या आने वाला है। लेकिन क्या सच में पता है? और इस पर अंजलि का जवाब, वो तो जैसे आग में घी का काम करता है। वो कहती है, मैं जानती हूँ विक्रम, मैंने भी इसे महसूस किया है। बस कह दो। बस यहाँ दर्शकों की उम्मीदें अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच जाती है। माहौल एकदम तैयार है। और ठीक इसी मोमेंट पर, जब रोमांस अपनी पीक पर है, कहानी एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। वो जो सारा रोमांटिक माहौल बनाया गया था, वो एक झटके में बिखर जाता है। सिर्फ एक आवाज आती है, धम। कार की छत पर जोर से कुछ गिरने की भारी आवाज। और बस इसी एक आवाज के साथ कहानी का जॉनर बदलना शुरू हो जाता है। वो जो रोमांटिक माहौल था, उसकी जगह अब एक डरावनी खामोशी ले रही है। अब देखिए, स्क्रिप्ट यहाँ पर डर को कैसे धीरे धीरे बढ़ाती है, बहुत ही चालाकी से। स्टेप 1, पहले तो वो जोरदार धम की आवाज आती है। स्टेप 2, फिर खरोचने की आवाजें आने लगती हैं। स्टेप 3, फिर अचानक शीशे पर एक हाथ का निशान दिखाई देता है। और स्टेप 4, कार के हुड पर एक परछाई नजर आती है। मतलब डर को परत दर परत बनाया जा रहा है। और विक्रम का रिएक्शन, वो देखिए, वो सीधे रोमांस से निकलकर सुपरनैचुरल हॉरर की दुनिया में लैंड कर जाता है। वो कहता है, ये लोनावला की चुड़ैल है, मेरी दादी ने मुझे चेतावनी दी थी, वो मेरी जवानी चाहती है। बस यहाँ उसका वो हीरो वाला मुखौटा पूरी तरह उतर जाता है और उसका डरपोकपन सबके सामने आ जाता है। तो अब जो टकराव है वो सिर्फ बाहर के खतरे से नहीं, बल्कि कार के अंदर भी चल रहा है। एक तरफ अंजलि है जो कह रही है, गाड़ी स्टार्ट करो वरना मैं अभी तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। और दूसरी तरफ है विक्रम का डर। वो सोच रहा है, अगर मैंने चाबी घुमाई तो इंजन की आवाज से वो जानवर और गुस्सा हो जाएगा। तो ये जो अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है, ये कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना रहा है। तो इतना सारा तनाव बनाने के बाद अब कहानी अपना पहला बड़ा पंचलाइन देने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हॉरर के एक बड़े से गुब्बारे में कोई पिन चुभ होने वाला हो। और ये है विक्रम के डरपोक होने का पीक। वो बाहर उस चुड़ैल से कहता है, इसे ले जाओ, ये ज्यादा जवान है, इसकी स्किन भी अच्छी है, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, मैं टेस्टी नहीं हूँ। मतलब एक रोमांटिक हीरो की जो इमेज थी, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी प्रेमिका को ही दांव पर लगा रहा है। और इस पर अंजलि का जो रिएक्शन है, तुमने मुझे अभी अभी कुर्बानी के लिए पेश किया। उसका ये सवाल सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि उस पूरी बेतुकी सिचुएशन पर एक मजेदार कमेंट भी है। और बस इसी पल में हॉरर पूरी तरह से कॉमेडी में बदल जाता है। तो कहानी कहने की इस टेक्निक को कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स। इसका मतलब है जब आप बहुत ज्यादा तनाव और उम्मीदें बनाते हैं और फिर उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो बहुत ही साधारण या मजाकिया होता है। यहाँ पर वो डरावनी चुड़ैल असल में एक मामूली वॉचमैन निकलती है, जो कि एक परफेक्ट एंटी क्लाइमैक्स है। और यही है वो बड़ा खुलासा। वो तथाकथित राक्षस असल में खाकी वर्दी में एक वॉचमैन है। तो जिस चीज से विक्रम इतना डर रहा था, वो कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं, बल्कि एक आम इंसान था। अब डर की जगह शर्मिंदगी ने ले ली है। तो अब जब राज खुल चुका है,
तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? अब जो कॉमेडी है वो किसी बाहरी घटना से नहीं बल्कि किरदारों के अजीब व्यवहार से पैदा हो रही है। जरा विक्रम की अपनी इज्जत बचाने की इस कोशिश को देखिए। वो वॉचमैन से कहता है, हाँ अंकल, हम तो बस इस इलाके की सिक्योरिटी टेस्ट कर रहे थे। बहुत अच्छा काम, आप पास हो गए। ये जो अपनी बहादुरी का ढोंग करने की नाकाम कोशिश है, ये सीन को और भी मजेदार बना देती है। और ये है विक्रम की कायरता का परिणाम। अंजलि का फैसला साफ है, वो अंगूठी तो रख लेती है, लेकिन उसे कहती है कि अब वो घर पैदल जाएगा। मतलब वो हीरो बनने के टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो गया। और अंजलि का ये जो आखिरी डायलॉग है, ये एक परफेक्ट कॉल बैक है। वो विक्रम के ही डरपोक शब्दों को मजाक में इस्तेमाल करके कहती है, चिंता मत करो, अगर चुड़ैल आए तो उससे बता देना कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल हाई है। ये एक शानदार पंचलाइन है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। स्क्रिप्ट में हमारे लिए एक आखिरी सरप्राइज भी रखा हुआ है। तो अब विक्रम अकेला है और उसे फिर से कोई आवाज सुनाई देती है। वो पूछता है, वॉचमैन अंकल, आप हैं क्या? इस वक्त वो और दर्शक दोनों यही मान रहे हैं कि ये वही वॉचमैन होगा। मतलब खतरा टल चुका है ना? और फिर जवाब में आता है सिर्फ एक शब्द, या कहें एक आवाज, गुर्राहट। स्क्रिप्ट हमें बिल्कुल अंत तक अनुमान लगाने पर मजबूर करती है। क्या असली खतरा अभी भी बाकी है? तो ये स्क्रिप्ट हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी कहानी को क्या चीज यादगार बनाती है? वो जो हमारी उम्मीदों पर खरी उतरे, या वो जो हमारी उम्मीदों को शानदार ढंग से तोड़कर हमें चौंका दे? शायद असली जादू तो उम्मीदें तोड़ने में ही है।